हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अकाउंट वाले बच्चों को जो कि 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उन बच्चों के लिए कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूं। वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं जिससे कि आप अकाउंट में कुछ सीख सकें। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 1 है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। इसे मैं शुरू करने वाला हूँ। इसका ये पहला पार्ट है। ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है जो कि साझेदारी से संबंधित है। इससे आने वाली वीडियो में इस साझेदारी के बारे में और अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि साझेदारी क्या होती है। सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है साझेदारी से आशय, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई वैधानिक व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाने और उसके लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि लाभ कमाने के, कोई भी व्यापार जब किया जाता है तो वह लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाने और उसके लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो उनके इस संबंध को साझेदारी कहा जाता है। तो इनके उस संबंध को क्या कहा जाता है? साझेदारी। यानी कि कोई व्यापार स्टार्ट किया है और उसमें व्यापार में जो लाभ हो रहा है उसे बांटने के लिए वे सहमत होते हैं, आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? साझेदारी। और प्रत्येक व्यक्ति जो साझेदारी में सम्मिलित है, यानी कि साझेदारी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई है, उसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है उसे साझेदार कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? साझेदार कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? साझेदार। एक डेफिनेशन दी गई है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। एक डेफिनेशन दी गई है 1932 की धारा 4 के अनुसार। इसमें क्या कहा गया है? साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि साझेदारी जो है उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो लाभ कमाने के, व्यापार में लाभ कमाने के लिए सहमत हुए हैं, या तो उनके द्वारा, सभी के द्वारा चलाया जाए व्यवसाय, या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय चलाया जाए। तो ये दिया गया है साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार ये साझेदारी की परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। दोबारा से हम ध्यान से इस वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम साझेदारी की विशेषताएं, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। क्योंकि साझेदारी के बारे में आपने अभी देखा कि साझेदारी क्या होती है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध जो व्यापार के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। तो अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेष साझेदारी की विशेषताएं। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति। यानी कि इस साझेदारी में ये देखा जाता है कि पहले दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्ति हो। दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति तो एकल व्यवसाय तो कर सकता है, लेकिन साझेदारी नहीं करता। साझेदारी यदि करनी है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होने जरूरी है। इसमें भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2014 के परिनियम 10 के अनुसार अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। जैसे कि पहले दिया गया था साझेदारी अधिनियम 1900 या कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, तो उसमें सदस्य जो है कम थे। लेकिन अब जो है जो अधिनियम बना है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2014 के परिनियम 10 के अनुसार अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। दूसरा, समझौता या अनुबंध। आपस में साझेदारी में जब साझेदारी स्टार्ट की गई है तो आपस में समझौता भी होना जरूरी है। या तो वो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। यानी कि आपस में जो है समझौता करते हैं कि हम लाभ हानि को कैसे बांटेंगे। तो पहले ही समझौता कर लिया जाता है कि लाभ हानि को हम बराबर बांटेंगे। तो ये समझौता होता है, यानी कि आपस में अनुबंध बना लिया जाता है। एक है व्यवसाय का होना। साझेदारी तब हो सकती है यदि कोई लीगल व्यवसाय हो। लीगल व्यवसाय, इलीगल व्यवसाय की बात नहीं की गई है। यदि कोई
किसी भी इलीगल कार्य को साझेदारी में करना चाहते हैं तो साझेदारी नहीं कहलाएगी। इसमें व्यवसाय होना जरूरी है, वो भी लीगल व्यवसाय होना जरूरी है। पारस्परिक संबंध, आपस में जब साझेदार आपस में कार्य करते हैं तो उनके बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए, यानी कि कोई जो है एक दूसरे का कार्य भी कर सकता है, सभी साझेदार एक दूसरे से मिलकर कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं। पारस्परिक संबंध उसे कहता है, पलक को उसमें मिला लेंगे, छोटे फोन पे उसमें मिला ले। अब है पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध का मतलब है आपस में साझेदारों का एक दूसरे से संबंध होना जरूरी है, यानी कि आपस में मिलवर्तन होना जरूरी है, तभी तो व्यवसाय कर पाएंगे। यदि किसी का काम दूसरे साझेदार को करना पड़ेगा तो आसानी से वो कर सकते हैं, एक दूसरे का काम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि आपस में उनमें पारस्परिक संबंध है। लास्ट में है लाभ का बंटवारा। अब ये व्यवसाय किया गया है, क्यों किया गया है? व्यवसाय किया गया है लाभ कमाने के उद्देश्य, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो उस लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे तो वह पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आधा आधा बांटेंगे या कैसे कैसे बांटेंगे। तो वो बंटवारा भी होना जरूरी है, लाभ हानि का बंटवारा भी वो सभी साझेदार मिलकर करते हैं। तो ये इसकी क्या क्या है विशेषताएं हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति होना, समझौते या अनुबंध का होना, व्यवसाय का होना, पारस्परिक संबंध, लाभ का बंटवारा होना, ये इसकी क्या है विशेषताएं। तो बच्चों यह वीडियो कैसी लगी? इसमें थ्योरी हमने पढ़ी है, आगे की वीडियो में और थ्योरी पढ़ेंगे, और आगे की वीडियो में हम साझेदारी के अन्य टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।